दुर्गा उत्सव महासमिति के नवीन पदाधिकारियों का हुआ चयन। सिद्धेश्वर मंदिर में आचार्य हरिओम पाठक की अध्यक्षता में दुर्गा उत्सव महासमिति के नवीन पदाधिकारियों का चयन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी, कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप जैन आदित्य, महामंत्री विनोद अवस्थी और शोभा यात्रा मुख्य संयोजक पीयूष रावत चुने गए। महासमिति के संरक्षक महंत विष्णुदत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक, आचार्य बसंत गोलवलकर, आचार्य लल्लन महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, आचार्य मनोज चतुर्वेदी, लखन लाल गुप्ता, महेश सराफ, मैथिली मुदगिल, गोकुल दुबे, रोहित पांडे, सीताराम यादव, पतंजलि, रविकांत दुबे, कम्मू तिवारी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, PS ज्वेलर्स, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, रवीश त्रिपाठी, जयदीप खरे, अजय मिश्रा, अरविंद वशिष्ठ, नरेश गुप्ता, राजू उदय सोनी, आलोक चतुर्वेदी, अमित चिरवरिया, अमर सिद्ध, अजय पुरवार, जगदीश बजाज, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आलोक सैंडलय, जयदेव शिवहरे, विजय पहाड़िया, संजीव अग्रवाल लाला, पीयूष नायक, विवेक गोस्वामी, सत्येंद्रपुरी गोस्वामी, अभिषेक साहू, सह संयोजक मुकेश सोनी, अरविंद झा, प्रवीण लखेरा, मंत्री संजीव तिवारी, महेंद्र भंडारी, संगठन मंत्री पवन गुप्ता, मार्तंड स्वामी, पुरुकेश अमरिया, संजय छत्रसाल खटीक, सलाहकार राजीव तिवारी, अतुल मिश्रा, प्रचार मंत्री प्रभात शर्मा, सूर्य प्रकाश अग्रवाल, विधि सलाहकार एडवोकेट गौरव जैन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट नरेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट समीर तिवारी सहित कई लोग मौजूद रहे। ताकि जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया जाएगा ताकि समय से समस्याओं का निस्तारण हो सके। हमारे झांसी की एक परंपरा है, सारे लोग विजयादशमी पर्व का इंतजार करते हैं। ये विजयादशमी का पर्व झांसी में सबसे अलग ढंग से, ऐतिहासिक ढंग से मनाया जाता है। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के समय से शोभा यात्रा झांसी में निकलती रही। उसके व्यवस्था के लिए उस शोभा यात्रा से आम धार्मिक व्यक्ति जुड़ सके, उसके लिए महासमिति ने आज अपने पदाधिकारियों का चयन किया है, जिसमें अध्यक्ष बड़े भाई पुरुषोत्तम स्वामी हैं और सारी पदाधिकारी हैं। हमारे बगल में चाहे रोहित पांडे जी हो, विनोद अवस्थी जी हो, पीयूष नायक जी शोभा यात्रा संयोजक हैं, रवीश जी हो, गोकुल दुबे जी हो, मुकेश अग्रवाल जी हो, हमारे सराफ जी हो, पीछे भी सभी लोग जयदीप वगैरह बैठे हैं। हम सब लोग मिलकर ये प्रयास करते हैं कि आम जनमानस शोभा यात्रा का विधि विधान से लाभ ले और जिन्होंने जो 800 के करीब प्रतिमाएं स्थापित होती हैं वो विधि विधान से प्रतिमाओं का विसर्जन कर सकें, उसके लिए सेतु बनने का काम समिति करती है प्रशासन के बीच में और जो दुर्गा माँ की स्थापना करते हैं उनके बीच में, कि सड़कों पे गड्ढे ना हो, बिजली मिले, बिजली के तार लटकते हुए नहीं मिले, कुंड की सफाई हो और हमारे जो संरक्षक हैं वो प्रकांड विद्वान है बुंदेलखंड के, हमारे धर्माचार्य परम श्रद्धेय हरिओम पाठक जी, परम श्रद्धेय विष्णुदत्त स्वामी जी, वो विधि विधान से जहाँ भी दुर्गा जी लोग स्थापित करते हैं उनको बताने का काम करते हैं। महासमिति एक सेतु बनकर सबको जोड़ने का काम करती है और एक स्थान पर हम लोग हर प्रतिमा का पूजन करते हैं और वो दसियों वर्षों से चला आ रहा। 40 साल से हम लोग मानिक चौक में स्वागत करते हैं और वो स्वागत का कार्यक्रम भी 2 तारीख को होगा। हमारा ये भी लक्ष्य होगा कि इस बार जिस दिन विसर्जन है वो विसर्जन इतना भव्य हो, जिस भव्यता का उदाहरण लोग मैसूर के दशहरा से करें। सारे लोग मैसूर के दशहरा को बहुत प्रमुखता से देखते हैं, तो हम लोगों का महासमिति का एक ही लक्ष्य है कि झांसी में जो शोभा यात्रा है वो उसी मानक के अनुरूप हो, जिस मानक के अनुरूप मैसूर में हो। आपको पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है, क्या अपने बारे में कहेंगे, क्या पूरे आयोजन के बारे में? देखिए, ये जो हमारी कमेटी बनी है ये बड़ी सहयोगात्मक कमेटी है और इनका स्नेह और प्रेम है कि मुझे जो है करीब 30 साल से ये अध्यक्ष लिए चुन ले रहे हैं। हमारी कमेटी में कोई विरोधाभास नहीं है और इस सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता हम लोगों को।
जिसकी वजह से दुर्गा उत्सव समिति बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। और मैं पुनः आप लोगों का धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने हम लोगों को बड़ा सहयोग किया। अब ज़्यादा हम लोगों को प्रशासन पे दबाव बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑटोमेटिक इतना दबाव में रहता हो कि पहले से ही काम शुरू करा देता है। इसका उदाहरण है लक्ष्मी तालाब, मतलब हम लोग कहना नहीं पड़ा, उसके पहले उन्होंने साफ सफाई और उसकी जो ना रंग रोगन कर दिया। तो ये दुर्गा उत्सव समिति का एक प्रभाव है या उसका दबाव है कि प्रशासन भी देखता है कि भाई ये लोग आएंगे, जो यहाँ जो ना दिक्कत होगी, पहले काम शुरू करा दो। रही सड़क की, तो सड़क का काम भी बहुत तेजी में दुर्गा जी विसर्जन के पहले ही शुरू हो जाएगा, निपट जाएगा। क्योंकि बरसात ज़्यादा हुई, इस बार थोड़ी सड़कें ज़्यादा खराब है। इसके लिए अपने मीडिया को आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आए और हम लोग की बातों आम जनता में उद्देश्य को लेकर पत्रकार वार्ता रखी। देखिए, जैसे कि पिछले 60-65 वर्षों से दुर्गा उत्सव महासमिति झांसी में एक सक्रिय रूप में कार्य कर रही है। उसी के नवीन कुछ हम लोगों को अपना परिवार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक चुनाव गठित किए, जिससे कि हम लोगों के परिवार में और लोगों के भी मेंबर्स को बढ़ाया जाए। और ये समिति पिछले 5 वर्ष से इतने अच्छे कार्य कर रही है, जहाँ लक्ष्मी कुंड में, नालों में अपनी दुर्गा प्रतिमाएँ, गणेश प्रतिमाएँ विसर्जित हुई। आज पिछले 5 वर्ष में कुंडों की सफाई होती है, और इस तरीके से सफाई होती है कि उसमें फिनाइल का पोंछा लगता है, तब जाके उसमें दुर्गा प्रतिमाएँ। हम लोगों की समिति का मेन उद्देश्य है कि हम लोग चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे दुर्गा उत्सव हो, कितने संपूर्ण ढंग से, कितने अच्छे तरीके से हम लोग झांसी में कराएं। तो आज की योगी सरकार में जो हम लोगों का बीच का उद्देश्य है, वो पब्लिक के बीच में और सरकार के बीच में जो प्रशासन और समितियां आपस में तालमेल करके झांसी में कार्य करती हैं। जैसे कि जो हम लोगों ने गणेश उत्सव में कार्य किए, उनमें कई ऐसे प्रशासनिक कार्य रह गए थे जिनको हम लोग अब दुर्गा उत्सव में पूर्ण कराएंगे। जैसे कि कैजुअलिटी देखी होगी आप लोग, अत्यधिक बारिश होने की वजह से रोडें काफ़ी ख़राब हुई, तो उनको रोडों को सही कराना, कई जगह के तार नीचे हैं उनको ऊपर कराना, और यही समस्याओं के लिए आज हम लोगों ने थोड़ा जल्दी अपनी कमेटी को गठित करा कि कल से हम लोग प्रशासनिक पर जाकर दबाव बना सकें, उनसे बात कर सकें कि हम लोगों को आगे 15 दिन का समय है, आप क्या क्या इसमें हम लोगों को उपलब्धताएँ करा सकते हैं। क्योंकि प्रशासन जो है रोडों का तो सब काम कर देते हैं, लेकिन गलियों में काफ़ी ऐसे चीज़ें रह जाती हैं। जैसे अपने दुर्गा उत्सव महासमिति में सबसे ज़्यादा काली जी प्रतिमाएँ जो आती हैं, और काली जी का इतना तेज रहता कि लोगों को दौड़ना पड़ता, तो नगर निगम द्वारा रोडों की कराना, जो नालों के ऊपर डैमेज हो गए नाले, उनके ऊपर की जो रेलिंगें टूट गई उनको सही कराना, ये हम लोगों के कार्य हैं जो हम लोग आज कमेटी के चयनित होने के बाद में कल से हम लोग इन्हीं कार्यों में लग जाएंगे।